अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को। चूँकि लिविंग सेल के अंदर 60 से लेकर 70% क्या होता है, पानी होता है, और लिविंग सेल उस पानी के लेवल को मेंटेन रखते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के अंदर तो कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रॉब्लम सेल के अंदर कम हो गया तो फिर कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी लिविंग सेल के अंदर वाटर बैलेंस एक प्रोसेस के ज़रिए कंट्रोल होता है और उसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। एज वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, हम डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में ऑस्मोसिस के बारे में। हमने ये कहा था ऑस्मोसिस क्या होता है कि लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से पानी जाएगा हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हमने क्या नाम दिया था, ऑस्मोसिस का नाम दिया था। हमने क्या कहा था कि वाटर मूव्स फ्रॉम लेसर सॉल्यूट concentration toward the higher solute concentration across the semi-permeable membrane। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ऑस्मोसिस का नाम दिया था, जो कि हमारे बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं, वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं। इसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं ऑस्मोसिस। एक को हमने नाम दिया था हाइपोटोनिक, एक था हमारे पास हाइपरटोनिक, और थर्ड हमारे पास था आइसोटोनिक था। हाइपोटोनिक में क्या होता है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी। हाइपो मीन लेस, मतलब लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसके अंदर होगी, लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट लेस होगा लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा। जिसके अंदर सॉल्यूट कम होगा उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसके अंदर पानी कम होगा। तो लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी जिसके ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूट की जो मिकदार है, कंसंट्रेशन है, वो लेसर अमाउंट में है, लिहाजा क्या होगा, वाटर हाई अमाउंट में होगी, हाई अमाउंट ऑफ वाटर होगा इसके अंदर। लेटर ऑन एग्जांपल मैं दूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाइपरटोनिक, हाइपर बोलते हैं, हाई को बोलते हैं, टॉनिक निकला हुआ है, टोनेसिटी को बोलते हैं, सॉल्यूट्स को बोलते हैं। लिहाजा हाइपर में क्या होता है, यानी यहाँ पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगी, जो पानी होगी वो लो अमाउंट में होगी, लो कंसंट्रेशन में होगी। थर्ड हमारे पास है आइसोटोनिक, आइसो बोलते हैं, सेम को बोलते हैं, यानी सेल के एक्सटर्नल जितना इन्वायरमेंट है सेल के इंटरनल भी सॉल्यूट्स और पानी की कंसंट्रेशन वही होगी। यानी जितना पानी सेल के अंदर आ रहा है उसी टाइम इतना पानी और क्या होगा, सेल से बाहर जाएगा। तो सेल का इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा, बैलेंस होगा। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक का। तो इसको हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। पहले हम इनका कंपैरिजन में है कि हमारे पास एनिमल सेल भी है, प्लांट सेल भी है, तो दोनों के अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस डिफरेंट है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इन द सेल ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इट इन द एनिमल सेल्स। हम लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं एनिमल सेल का, लेते हैं एनिमल सेल का एग्जांपल लिया। लेट सपोज मैं ले रहा हूँ रेड ब्लड सेल्स का। अब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कर लेता हूँ, एक एनिमल सेल का जो कि रेड ब्लड सेल्स है उसको मैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में लेता हूँ और देखता हूँ कि पानी किस तरफ फ्लो करेगा। तो लेट सपोज ये क्या है, मेरे पास कोई बर्तन है या कोई गिलास है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैं डालता हूँ, मैंने कोई सेल रख दिया, ठीक है। ये क्या है, सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है। सेल का ये वाला कौन सा इन्वायरमेंट है, ये सेल का हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ
हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। लिहाजा पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल ऑफ द सेल से लेकर टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द सेल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लिहाजा पानी हमेशा ज़्यादा जाता है ज़्यादा वाली जगह से, यानी हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि पानी जाएगा लेसर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट्स की तरफ आएगा। अब क्या होता है, पानी तो जा रहा है ऑस्मोसिस के ज़रिए, यानी ये सेल का क्या है, मेम्ब्रेन है एनिमल सेल का। ऑस्मोसिस के ज़रिए एक रासदार सेमी परमिएबल पानी जा रहा है। अब क्या हो रहा है, पानी कंटिन्यूसली जा रहा है सेल के अंदर। क्या हो रहा है, पानी कंटिन्यूसली सेल के अंदर जा रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि सेल के अंदर मज़ीद पानी रखने की कैपेसिटी नहीं होती, उसके अंदर गुंजाइश नहीं होती। तो क्या हो जाता है, स्वेल, जो हमारे पास सेल है वो स्वेल हो जाता है, और अगर मज़ीद पानी उसमें चला जाए तो वो क्या होगा, रप्चर होगा, फट जाएगा सेल। जिस तरह हमारे पास क्या है, सिंपल सा गुब्बारा है, तो हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, पोंगते हैं। गुब्बारे की एक कैपेसिटी होती है, हमें पता होता है कि अगर हमने मज़ीद हवा पोंगी तो गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। हमारे पास जो हाइपोटोनिक केस है ये ज़्यादातर होता है फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर। फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स में ये होता है, चूँकि फ्रेश वाटर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास मेरीन वाटर या सी वाटर, एक है हमारे पास फ्रेश वाटर। तो जो फ्रेश वाटर है, जिस तरह नदी नालों का है, चश्मों का है, नहरों का है, उसमें साल्ट्स की यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास मेरीन वाटर है या सी वाटर है, उसके अंदर साल्ट्स की यानी सॉल्यूट की क्या है, कंसंट्रेशन हायर अमाउंट में होती है। तो फ्रेश वाटर एनिमल का मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये सेल है, ये बाहर क्या है, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर के अंदर क्या हो गया, सॉल्यूट्स कम होंगे, पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट्स कम है, लिहाजा पानी जाएगा आउटसाइड से इनसाइड के अंदर जाएगा, सेल के अंदर कंटिन्यूसली जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, आप लोग कहेंगे कि सर अगर फ्रेश वाटर में क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है अंदर कम है, तो जब पानी जाएगा एनिमल्स के अंदर तो वो एनिमल्स मरते क्यों नहीं है? उसी फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर ये एडाप्टेशन होती है, इनके अंदर ये एडजस्टमेंट होती है, ऐसे आर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, जो मतलब जितना पानी अंदर जा रहा है उतना बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको किस केस में रखते हैं, आइसोटोनिक फॉर्म में रखते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा बर्तन या गिलास लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने एक सेल रख दिया, वहाँ पे मैंने हाइपोटोनिक केस लिया था, यहाँ पे मैं लेता हूँ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सेल के बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी क्या होगा, कम होगा। सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, पानी सेल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिहाजा हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस में, और ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कि लेसर सॉल्यूट से यानी फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल द वाटर मूव्स टुवर्ड द आउट ऑफ द सेल, या फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। या पानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी क्या है, कम है। लिहाजा पानी की जो फ्लो होगी वो जाएगी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इनसाइड से लेकर आउटसाइड द सेल आएगी। जब सेल से कंटिन्यूसली पानी जाएगा क्या होगा, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा, यानी सेल कंटिन्यूसली पानी को लूज कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर। सेल कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, पानी को लूज कर रहा है। तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि सेल क्या होगा, सेल के अंदर से सारा पानी निकल गया। हमारे पास सेल में अबाउट 60 से 70% क्या होता है, सेल के प्रोटोप्लाज्म में पानी होता है। सारा पानी निकल गया तो सेल हमारे पास क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, द श्रिंकेज ऑफ सेल, यानी सिकुड़ जाएगा। कि हम क्या करते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं, हमने हवा भरी है, कौन सा था, हाइपोटोनिक था।
अब क्या हो गया, सारा का सारा यानी गुब्बारा पट गया, हवा निकल गई, गुब्बारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एग्जैक्ट यही केस कहाँ पे हमारे पास हाइपरटोनिक केस में है, और ये ज़्यादातर होता है हमारे पास जो मेरीन एनिमल्स है, या जिसको हम नाम देते हैं मेरीन या सी एनिमल्स, क्योंकि मेरीन या सी वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो तुम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर सर, क्योंकि समंदर में हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ है डिफरेंट एनिमल्स पे, तो वहाँ पे एनिमल्स क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी के सॉल्यूट और इन वाटर को किस तरह मेंटेन करते हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, यानी जितना पानी बाहर जा रहा है उतना इनटेक भी कर लेते हैं और अपने आप को आइसोटोनिक में रखते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक तीसरा, लेट्स सपोज कोई बर्तन है या कोई गिलास है, वो ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सेल रख दिया। अब लेकिन क्या केस कौन सा है हमारे पास, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का हमें ऑलरेडी पता है, आइसो बोलते हैं सेम को बोलते हैं, टॉनिक बोलते हैं टोनिसिटी को बोलते हैं, द रिलेशन बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, यानी इस सॉल्यूट को बोलते हैं, सेम सॉल्यूट होते हैं। तो आइसोटोनिक में ये होता है कि फॉर एग्जांपल सेल से बाहर क्या है, सॉल्यूट्स हैं, सेल के अंदर भी सॉल्यूट्स हैं, सेल के आउटसाइड पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ऑन द अदर हैंड सेल के इनसाइड भी वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, नेट फ्लो होती है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है बाहर से सेल के इनसाइड पे आ रहे हैं, इतने वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, सेल के इनसाइड से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह जो सेल का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोटोनिक में क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है, सेल वॉल्यूम, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हम क्या करते हैं, यानी हमारे बॉडी में अगर वाटर प्रॉब्लम आ भी गया हाइपोटोनिक, तो हम इसको आइसोटोनिक पे रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी भी क्या है, सेल के लिए नुकसानदेह है, कम पानी भी नुकसानदेह है, लिहाजा हम क्या कर लेते हैं, उसको आइसोटोनिक में रखते हैं। तुम लोग देखते हो डायरिया हो जाता है, हैज़ा हो जाता है, तो उसमें हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाती है। वैसे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, जो सेल्स है वो आइसोटोनिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन हैज़ा होता है, पानी निकल जाता है, उसमें साल्ट सॉल्यूट्स होते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या लगाते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं, उसमें पानी भी होता है, साल्ट्स भी होते हैं, यानी सॉल्यूट्स, और जो हमारे बॉडी के सेल्स है उसको क्या कर लेते हैं, री स्टेज पे लेके आते हैं, आइसोटोनिक स्टेज पे। तो ये एनिमल्स में हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट सेल के अंदर, चूँकि जो प्लांट सेल है उसमें डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट सेल्स। कि प्लांट सेल में वाटर बैलेंस किस तरह वो मेंटेन करते हैं, किस तरह पानी सेल के अंदर आता है या किस तरह से पानी सेल से बाहर निकलता है। तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल कौन सा है, प्लांट सेल का। प्लांट सेल है डिफरेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल में, यानी प्लांट सेल हमेशा होते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, यहाँ पे ये आइसोटोनिक में नहीं होते, हाइपोटोनिक में होते। क्यों होते हैं, इधर देखें। फॉर एग्जांपल मैंने उसी तरह एक गिलास ले लिया या एक बर्तन ले लिया, उसी के अंदर मैं एक सेल को रखता हूँ। ये क्या हो गया, मैंने रख दिया, एक सेल को रख दिया, लेकिन कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल का क्या है, ये सेल वॉल हो गया, ये इनका क्या हो गया, दूसरा सेल मेम्ब्रेन हो गया। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो साइड पे मौजूद होता है। कौन सी केस की मैं बात कर रहा हूँ, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक अब क्या है, हाइपोटोनिक में ये होता है कि बाहर क्या है, लेसर सॉल्यूट से, क्या है, लेसर सॉल्यूट से, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, लिहाजा पानी सेल वॉल के ज़रिए आ जाता है सेल के अंदर। सेल के अंदर से ये पानी आ जाता है वैक्यूल के अंदर आ जाता है। अब वैक्यूल के अंदर पानी भर जाता है, वैक्यूल स्लोली क्या होता है, स्वेल होता जाता है। वैक्यूल क्या हो गया, स्वेल हो गया, और ये साइटोप्लाज्म को पुश करता है सेल मेम्ब्रेन पे, यानी वैक्यूल भर गया तो वो क्या कर रहा है,
साइटोप्लाज्म को प्रेस कर रहा है, पीछे धकेल रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म ज़्यादा पीछे नहीं जाता, क्योंकि क्या मौजूद होता है वहाँ पे सेल वॉल मौजूद होता है। लिहाजा ये जो पानी की फ्लो की वजह से जो प्रेशर सेल वॉल पे जो प्रेशर बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर। क्या नाम देते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टर्गर या टर्जिडिटी का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो रप्चर नहीं होता, सेल वॉल मौजूद होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, एक गिलास है या एक बर्तन है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं लेता हूँ एक प्लांट सेल को मैं लेता हूँ, ये इनका क्या हो गया, ये इनका विक्यूल हो गया, ये सेल हो गया। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? हाइपरटोनिक की कर रहा हूँ। तो हाइपरटोनिक का ये मतलब है कि बाहर क्या होंगे, बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा। बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा। अंदर सॉल्यूट्स कम होंगे, पानी ज़्यादा होगा। लिहाजा पानी क्या करेगा, पानी स्लोली विक्यूल से निकल जाएगा, सेल में साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और उससे स्लोली निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पानी ज़्यादा निकलता है तो फिर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होता है, बल्कि साइटोप्लाज्म नहीं, देखिए हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, क्या है, सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इस तरह ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं? द सेल साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे पानी निकल रहा है, तो जिसकी वजह से सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है यानी न्यूक्लियस और विक्यूल दोनों से पानी निकल जाता है, श्रिंक हो जाते हैं इस केस में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास सेल क्या हो गए, प्लाज्मोलाइड हो गए, यानी पानी निकल गया, द श्रिंकेज ऑफ वाटर या द लॉज ऑफ वाटर और फ्रॉम द सेल्स, जिसमें हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म होते हैं, वो क्या कहते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो किस चीज़ से निकला हुआ है, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। लाइसिस बोलते हैं स्प्लिटिंग को बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं, स्प्लिटिंग को बोलते हैं, ब्रेकडाउन को बोलते हैं। तो हमारे पास हाइपरटोनिक में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक है। क्या है, आइसोटोनिक। लेट सपोज ये मेरे पास कोई गिलास हो गया, आइसोटोनिक में हमने ये कहा कि क्या होगा, सेम होगा। अगेन मैं ले रहा हूँ एक प्लांट सेल को ले रहा हूँ, ये उसका सेल वॉल हो गया, ये क्या हो गया, उनका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, विक्यूल और ये न्यूक्लियस। अब आइसोटोनिक में हमने ये कहा था कि जितने सॉल्यूट्स इन वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे उतने कंसंट्रेशन में क्या होंगे, इनसाइड पे मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल वॉल की वजह से जो पानी की मूवमेंट है टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द सेल, वो क्या है, स्लो होती है, और एक्सटर्नल क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो सेल क्या होता है, वो फ्लैसिड होता है, यानी लूज़ होता है। और हमारे पास नॉर्मल सेल नहीं होता। नॉर्मल किस फॉर्म में हमारे पास होता है, हाइपोटोनिक की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास वाटर के प्रॉब्लम को कौन मेंटेन करता है, ऑस्मोसिस मेंटेन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लांट सेल के अंदर एक प्रोसेस है जिस तरह के ट्रांसपायरेशन है, जिसको हमने डिस्कस किया था कि द लॉज ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट सेल के अंदर तुम लोगों ने नाम सुना होगा स्टोमेटा का। स्टोमेटा क्या होते हैं, यानी स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स। हमारे पास जो अगला है टॉपिक है स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा क्या है, व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा होते हैं लीव्स में होते हैं, यंग स्टेम्स में होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। अब ये जो स्टोमेटा तुम लोगों ने सुना होगा कि पौधे क्या कर लेते हैं, पौधों के अंदर यानी वो दिन के टाइम इनके अंदर